बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस ये रोज़ इफ्तारी के लिए मैं ये सामान जो मैं लेके आई थी, आज उसको मैंने ना तला था। मैंने कहा कि ना आज तल लेते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तली हुई चीज़ें नहीं करती हूँ। तो बस आज थोड़ा हो रहा था मन भी कि थोड़ा मुँह का टेस्ट है ना ऐसे ही हो रहा था, फीका फीका। तो मैंने कहा बस थोड़े ही तलते हैं इनको। तो बस माशाल्लाह थोड़े से लिए और देखो कितने सारे हो गए फूल के। और बरकत भी खूब हुई इसमें, क्योंकि महीना बरकत वाला है। तो आप थोड़ी चीज़ लेते हो उसमें इतना हो जाता है। और बस अपने को तो ये होता है कि बस अपने को तो रोज़ा इफ्तार करना होता है, इससे कोई पेट तो भरना होता नहीं है। ये चीज़ें ये है कि आप है ना बस थोड़ा खा लो, मुँह का टेस्ट सही हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है इससे। तो बस मैं ये और भी बहुत सारी आ रही है तलने का, मतलब तरह तरह के आइटम हैं कि आप ना तल के खा सकते हैं। तो बस माशाल्लाह एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी अब की बार जो ये मैं लेके आई हूँ तलने के, ये इसको पापड़। तो ये बहुत फूल के ना बड़े हो रहे हैं कि पहले इतने नहीं होते थे, और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े जैसे रोटी की तरह। और इतना सही डालते हैं और बस ऐसे झरक के और करा तो बहुत माशाल्लाह फूल गए थे। ये देखो इतना बड़ा हो रहा है ये। तो ये चावल के आटे के बनते हैं ये। तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये खाने में भी स्वाद आते हैं। और भी इसमें दूसरे आते हैं, पर मैं यही लेके आती हूँ। और हमने बनाई थी मसूर की दाल। तो बस मैंने इनको फ्राई करने के बाद है ना बस दाल का बघार रख दिया था। तो उसके अंदर मैंने कांदे और हरी मिर्च ऐड की थी, और फिर बाद में ज़ीरा लौंग ये ऐड करके और बस दाल में बघार ना कर दिया था। और हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि पड़ोस में ना एक घर दो घर छोड़ के किसी की है ना इंतकाल भी हो गया है। कोई है ना अब्बा के बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे उनसे। तो बस उनका इंतकाल हो गया, उसकी भी टेंशन हो रही थी हमें। तो उनको रात को इशा के बाद लेके गए थे। तो बस अब रोज़ा का टाइम हो रहा है तो बस करना रहता है, क्योंकि पहले मैं तस्बीह पढ़ने बैठ जाती हूँ असर से ये इफ्तारी से पहले तक। तो फिर दुआ मांगती हूँ, फिर मुझे ये टेंशन भी रहती कि करना है। फिर चाय भी रखनी थी, और मतीरा मैंने काट के छोटे फ्रिज में रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ सर्दी हो गई है, वापस से बर्फ़ीली हवा चल रही है और ठंडी भी इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो हम ठंडी चीज़ कोई भी नहीं ले रहे फ्रिज की। तब इसको बाहर ही रखा था मतीरा ना काट के तरबूज को। तो बस इसका होता है तो रोज़ा इससे ही अच्छा लगता है, ये पूरे महीने खाने में आता है। तो माशाल्लाह ना पानी की कमी होती है वो दूर हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था तरबूज, तो सबको पसंद होता है तरबूज कि मतलब इसमें ना देखो कितने अच्छा रेड कलर होता है, और खाने में कितना स्वाद होता है, मीठा मीठा लगता है, हल्का सा मीठा, ज़्यादा नहीं कि बस अपना ना मुँह का टेस्ट हो जाए। तो मतलब कुदरती चीज़ की बात ही क्या है, और क्या कहने कि माशाल्लाह बस जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो बस मैं चाय भी है ना रख दी हाथों हाथ, फिर रोज़ा खोलने के बाद हम फ़ौरन चाय पीते हैं। तो बस हमने दुआ मांगी होती है रोज़ा खोलने से पहले, दुआ का। और जितना हो सके कि अपने दामन इस चीज़ों में लगाएं कि ना कि आप है ना खाना बनाने में। और ये चीज़ें खाना तो अपन बाद में भी बना के खा सकते हैं, पर ये महीना जो निकल जाएगा ना फिर वो वापस अपने को नहीं मिलेगा। पता नहीं अगला साल अपने को देखने को नसीब हो ना हो। तो बेहतर है कि जो आप खाना बनाने में इतने मसरूफ़ हैं तो खाना बनाइए, पर आप इतने घंटे और इतनी चीज़ें है ना टाइम लगा के किचन में इस टाइम को मत निकालिए, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त होता है ये जो चले जाता है। ये दिन आता है और चले जाता है, और इसमें अपनी कोई इबादत नहीं होती है। फिर अपना किचन में टाइम चले जाएगा तो अपन इबादत कब करेंगे। खाना तो जाहिर सी बात है अपन ईद बाद भी बना के खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो बस इतना कि आप बनाइए, पर रोज़ अगर अपन इसी में वक्त निकाल देंगे तो अपन इबादत कब करेंगे। और ये इबादतों का महीना है। और हाँ ठीक है बनाना चाहिए, पर सबकी अपनी अपनी होता है। और बस जो मैं करती हूँ वो मैंने आपको बताया है। तो मैं तो भैया ना
इबादत पहले रखती हूँ, बाद में खाना है, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी ये चीज़ है अपने लिए इबादत। आप इस महीने में कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नफिल पढ़ें, क्योंकि उसका सबका सवाब है ना डबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप ना नेकी कमाएं, और बाकी आपकी जो ठीक लगे सबको वो कीजिए। आप मुझे जो ठीक लगता है वो करती हूँ। तो बस हमने फिर ना रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ अदा करने के बाद हमने खाना खाया। तो हमने मसूर की दाल बनाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी मसूर की दाल। तो रोज़ों में क्या है, मिक्स दाल होती है ना, वो खाई नहीं जाती है, और मसूर की दाल है ना बहुत अच्छी लगती है। तो अक्सर हम रोज़ों में ना मसूर की दाल बनाते हैं। फिर साथ में हमने थोड़े से इसके साथ पापड़ खाए, और फिर चाय पी ना, और सारा काम किया। फिर अज़ान हो गई तो हम तरावी पढ़ने लग गए थे। फिर तरावी पढ़ी मैंने, अम्मा ने भी पढ़ ली थी, मैंने भी पढ़ ली थी तरावी। तो तरावी 20 पढ़ते हैं तो टाइम लगता है। तो बस हम ना ईशा से, अज़ान से पहले पहले ना सारा काम से ना फ़ारिग हो जाते हैं कि अब ना फ़ौरन नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि तरावी पढ़नी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा कि हम ना कोई भी नमाज़ ना कज़ा नहीं करते। अज़ान के वक्त होते ही हम नमाज़ अदा कर लेते। फिर उस टाइम है ना अपन बैठते हैं तो फिर आलस आते हैं, और पहले ऐसे मेरे साथ हो चुका है। तो मैं ऐसा अब करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, कोई सी भी नमाज़ में। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ने हिदायत दे रखी है, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि बस नमाज़ टाइम पे अदा हो जाती है। अपनी कोई इसमें वो नहीं है, बस अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह हिदायत देते हैं जिनको। तो बस, और आप जो जो मेरा वीडियो देखते हैं, सबसे इस महीने में दरख्वास्त है कि आप दुआ का एहतमाम करें। तो मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे घर के लिए भी दुआ करें। तो बस दुआ सबसे बड़ी दौलत है, और दुआ का तो कहना एक दूसरे को कितना बड़ा सवाब का काम है कि आपने इस लायक समझा कि हमने आपको दुआ का बोला, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो बस ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और फिर अम्मा ना इधर बाहर बिस्तर लगा रही थी, लेके जा रही थी, और हमें ऊपर भी जाना था, क्योंकि जो पड़ोस में जिनका इंतकाल हुआ उनको इशा के बाद ले जाना था। तो इतनी रात को लेके गए बेचारे, और वो रात को आए थे 11:30 बजे दफना के, इशा के बाद। तो बस ऐसे ही होता है, एक दिन सबको जाना है। इतना अफसोस होता है कि एक दिन अपने को भी ऐसे कोई लेके जाएंगे और अपने को भी छोड़ के आएंगे। तो बस अल्लाह ताला अपने को भी ईमान पे मौत नसीब फरमाए, आमीन। और अपने अमाल अच्छे हों, और बस यही टूटी फूटी इबादतें अल्लाह इसको कबूल करे, और वो खुशू व खुशू से पढ़ने वाला, इबादत गुज़ार बनाए, अपने को नेक अमाल करने वाला बनाए परवरदिगार हम सबको। और इस महीने की है ना जितनी भी है इबादत करने की, वो सबको तौफीक अता फरमाए, रोज़े रखने वाला बनाए। बस यही होता है। और बस फिर मैं दुआ मांगी, और हम बस ऊपर गए। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि अपन ना जनाजे की या कोई वीडियो बनाए। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस हम ऊपर गए और बस थोड़ा सा देखा हमने और आ गए। तो बहुत दिल चल रहा था, अच्छे था उनके लिए दुआ करना, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्श मग़फ़िरत करे। और वो कितने अच्छे महीने में गए, तीसरे रमज़ान में उनकी वफ़ात हुई है, बस फौत हुए वो। और बहुत बीमार चल रहे थे वो, थोड़ी उम्र भी थी उनकी। तो ऐसे ही होता है, बेचारे वो अकेले थे, उनकी औरत का तो इंतकाल काफ़ी साल पहले हो चुका था, बेटा वो थे। तो बस ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? हमारे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल भूख प्यास का पता भी नहीं चल रहा, और रोज़े कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। और फिर हम ऊपर आए थे, देखो चाँद है, रमज़ान का चाँद है। और बस मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था ऊपर चढ़ते टाइम, आगे का मैंने नहीं बनाया था। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बस अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के अमान में।